हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। मेरे दोस्त की कहानी है। इलेक्ट्रिशियन है वो। भाई उसे 10 साल हो गए काम करते करते। कितना बड़ा इलेक्ट्रिशियन बन गया। अभी किसी ने बुलाया उसे घर पे अपने कि भाई यार ये पंखा दिक्कत इसमें कुछ आ रही है, तो ये चल नहीं रहा है। भाई लगा हुआ वो पंखा सही करने में 1 घंटा हो गया, सही नहीं हुआ। कभी ऊपर से ठोक रहा है, कभी नीचे से ठोक रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर ना वायरिंग की शायद दिक्कत आ गई है। भाई करते कराते लंच हो गया उनका। उन्होंने बोल दिया भाई आप भी लंच कर लो। वो कह रहा ठीक है। खाना वाना खाया, फिर लगा हुआ उसी के अंदर, पसीने पसीने हो गया। पंखा चल ही नहीं रहा है क्योंकि पंखा तो लगा ही रहा है वो। भाई करते कराते उसे 4 बज गए। पीछे से उसका दूसरा बंदा आया कोई, कह रहा यार इतना टाइम हो गया तो यहीं पे लगा पड़ा है, अभी तक पंखा सही क्यों नहीं कर रहा है तू, या इतना टाइम लगा दिया तूने। वो कह रहा है यार ये पंखे में कुछ दिक्कत आ गई, इसकी वायरिंग चेंज करवा के आना पड़ेगी। कह रहा वायरिंग चेंज नहीं है, तू तार गलत लगा रहा है, इसकी तार इसके साथ जोड़। अब तुम सोचो यार, 10 साल हो गए उसे काम करते हुए, उसने तारे सही से नहीं जोड़ना आती उसे। चलो ये तो बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ उसके बारे में। यार मतलब हमने ना एक प्लॉट लिया है, उसका इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना था हमें। स्विच सॉकेट लाइट है वाइट है जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो नॉर्मल। मैंने उसे बुला लिया, मैंने बोला भाई इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना, बता क्या क्या हिसाब होगा, क्या क्या मतलब कितना खर्चा आ जाएगा। उसने बोला भाई एक होता है ना प्रोफेशनल बंदा, उस तरीके से देख रहा ऊपर से लेके नीचे तक। समझ गया मैं भाई खर्चा क्या आ जाएगा। कह रहा है यार तू अपना भाई है यार, खर्चा तेरे से थोड़ी लेंगे। तू बता कब काम शुरू करना है। मैं भाई कल से ही कर दे। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ स्विच सॉकेट वगैरह कितने आएंगे। कह रहा तेरे को बता के फ़ायदा नहीं है, दुकान पे ही जाऊँगा। मैं ठीक है भाई। गए दुकान पे, बोला उससे कि यार अंडरग्राउंड फिटिंग चाहिए, हमें फिटिंग करवानी है। मैंने उसे बताया था अंडरग्राउंड फिटिंग करवानी है मुझे। कह रहा ठीक है हो जाएगी, झिर्री विर्री कटेगी यहाँ से, पाइप वाइप इतने डलेंगे, कुछ मोटा मोटा उसने बताया कि ले आ तू 2 बंडल ले आ, एक बंडल के अंदर 20 पाइप होते हैं आई थिंक। मुझे भी इतना याद नहीं है क्या हिसाब किताब होता है। और मैंने बोला भाई कि तार कितनी लग जाएगी। कह रहा भाई 1.5 mm की एक बंडल ले आ और 2.5 mm का एक बंडल ले आ। मैंने बोला ट्यूबलाइट वगैरह तो तेरी 1.5 mm से जल जाएगी और एसी वेसी का जो पंखा होगा वो 2.5 mm से हो जाएगा। मैं ठीक है भाई। अब भाई मैं गया दुकान पे, मैं गया, मैंने बोला यार कि बता अब क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब उसको वहाँ पे जाके स्विच सॉकेट बताना है। 10 साल हो गए उसे काम करते हुए। भाई दुकानदार पूछ रहा क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने स्विच चाहिए, कितने सॉकेट चाहिए। भाई वो बंदा बोल रहा है कि इतने ये कर दो, इतने वो कर दो। दुकानदार को खुद ना समझ आए बंदा मांग क्या रहा है। भाई वो हंसने लगे। मैंने बोला यार अब क्या बोलूँ यार। वो कह रहा है कहाँ की फिटिंग करनी है और कितनी मतलब कि रूम है, आप मेरे को कुछ आइडिया बताओ। उसने बोला कि ऐसे ऐसे बेसमेंट है, एक रूम और ऊपर, उसके ऊपर भी एक रूम है, इस तरीके से। कह रहा भाई मैं सामान निकाल रहा हूँ, जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप निकालते रहना। अब समझ रहे हो उसे 10 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का। उसे स्विच सॉकेट कितने लगेंगे, कितनी वायर लगेगी, उसको ये नहीं पता चल रहा है। अच्छा उसने मेरे कान में बोल दिया, कह रहा हैप्पी यार यहाँ से वायर मत खरीद, यहाँ से महंगी पड़ेगी। मैंने बोला भाई कहाँ से खरीदनी चाहिए फिर वायर। कह रहा भाई मेरे को पता है कहाँ से खरीदनी चाहिए। अब इनकी अपनी सेटिंग होती है यार, ये साइडों पे जाते हैं किसी के साथ भी काम करने के लिए, तो रात को इनका कह लो यार दवा दारू का खर्चा वहीं से निकलता है। जो साइडों से अपनी तार निकाल रहे हैं, ये बेच रहे हैं कबाड़ी वाले को, उसके पास ले गया, उससे हाथ हाथ मिलाया, कह रहा भाई तार चाहिए। मैंने बोला कितने किया भाई। अब उसने बताया कि भाई वैसे मार्केट में तो इसका 3500 3800 रेट चल रहा है, आप इसे दे देना 2300 रुपये की। मैं ठीक है, 2 बंडल ले लिए मैंने। अब भाई काम शुरू हुआ। कल मैं गया, मैंने बोला यार काम शुरू हो गया। कह रहा हाँ हाँ बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम शुरू कर दिया। करते कराते पूरा दिन उसने एक कमरे में लगा दिया। अब यार झिर्री विर्री खोदने में टाइम तो लगेगा ना। चलो झिर्री विर्री काटने में टाइम लगा उसे। एक दो पाइप उसने, एक सीधा पाइप खड़ा कर दिया, एक एल टाइप में पाइप खड़ा कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि यार अभी तो इतना ही काम हो पाया है, मैं कल आऊँगा। 4-5 बजे अपना वो चला गया। मैं ठीक है यार आराम आराम से कर दियो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है। भाई
कल मैं उसके पास पहुंचा, वो बंदा गोली दे के निकल गया, वो बंदे ने कहीं और काम पकड़ लिया। अब मैं उससे भाई बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन फिर मैं उसके घर पे गया। मैंने बोला यार क्या चक्कर है तेरा, ये तू काम कर रहा है तरीके से कर काम। कह रहा भाई बीमार हो गया था यार बीच में। मैंने बोला मैं घर पे चक्कर मार रहा हूँ तो कह रहा बीमार हो गया था मैं बीच में। मैं चल ठीक है कोई बात नहीं, अब तो शुरू कर। भाई बंदा आया, काम शुरू किया उसने, 2 बंदे और लेके आया अपने साथ। कह रहा ये जल्दी काम खिंचवा देंगे। मैंने बोला जैसा मर्जी तू कर यार, तू काम खत्म कर, पर तू शुरू तो कर पहले। भाई लगे हुए, उन्होंने नीचे की फिटिंग विटिंग करना शुरू करी, कुछ टेढ़े मेढ़े पाइप लगाए, कुछ आगे पीछे पाइप लगा दिए। अब मैं भाई देख के हैरान हो रहा हूँ। मैंने बोला यार ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। चलो एक दिन उन्होंने भी करा, उनकी दिहाड़ी विहाड़ी दे के पापा ने दे दी और उसको बोल दिया कि चलो ठीक है आप कल भी आ जाना। अब भाई सीन ये हुआ कि कल जब बुलाने गया मैं उसे, तो बंदा गायब, बंदे ने कहीं और काम पकड़ दिया। है अपना मेरा यार दोस्त ही, पर साला गोलीबाज है बहुत तगड़ा। चलो कहीं और काम पकड़ा, फिर पापा ने बोला कि यार किसी और को बुलाते हैं, करना नहीं चाहता ये काम। भाई किसी और को बुलाया, उस बंदे ने बोला, कह रहा काम किसको दे रखा था। मैंने बोला मेरा यार दोस्त है, मैंने उसको काम दिया था ये। कह रहा कितने बंडल लेके आया हूँ। मैं 2 बंडल लेके आया हूँ। और कह रहे कि पाइप कितने लेके आए हो। मैं जी 2 बंडल लेके आया हूँ पाइप के भी। स्विच सॉकेट वगैरह का हिसाब पूछा उसने। कह रहा भाई ये तो तुम्हारे नीचे नीचे कवर हो जाएगा। कह रहा उसको आइडिया नहीं पता होगा, या तो फिर उसने जो बंडल मंगाया, उसने भाई हमसे 4 बंडल मंगवाए और ये इसने ला के दिए 2 बंडल। ये कह रहा 2 बंडल के अंदर तो पूरा खत्म कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तार बच भी जाएगी। अब लगा रहे हो तुम, 10 साल का एक्सपीरियंस है उसे, उसको साले को हिसाब नहीं पता चल रहा है कितनी तार लगनी है। ऐसे ऐसे बंदे भी होते हैं। दिल का अच्छा है बंदा, बहुत अच्छा बंदा है ये यार। ऐसे किस्से होते रहते हैं उसके साथ, नॉर्मल है, हमें भी आदत है उसकी। भाई एक किस्सा और बताता हूँ उसका यार। एक ना हमारे यहाँ पे पड़ोस में ही एक लेडीज़ है, बुजुर्ग सी। गर्मियों का टाइम था, गर्मियों के टाइम की बात है ये। भाई उसने बोल दिया कि बेटा ये ना मेरा कूलर सही चल नहीं रहा है कूलर सही चल नहीं रहा है, इसको आके देख लेगा। भाई वो चला गया, उसने तार वार थोड़ी लंबी करी और मेरे ख्याल से कुछ बटन वटन की दिक्कत थी, उसने खोल खाल के सही करना शुरू कर दिया। अब जो काम उसका 10 से 15 मिनट का था, उसने बंदे ने उसमें 3 घंटे लगा दिए। तार लंबी करी, बटन वटन चेंज किया उसने, भाई 3 घंटे लगा दिए। अब पसीने पसीने हो गया वो बंदा। भाई हो गया सारा काम ख़त्म। जाते वक्त वो लेडीज़ बोल रही है, वो बुज़ुर्ग लेडीज़ कह रही ले बेटा 20 रुपये। उसका दिमाग ख़राब हो गया देख के, कह रहा यार हैप्पी इतना ज़्यादा ये रकम मैं जो कहाँ रखूँगा इसको, कौन सी जेब में रखूँगा मैं इतनी ज़्यादा रकम। कह रहा नहीं नहीं आंटी आप कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे ही कर दिया। घर पे आगे इतना कल्पा ना वो बंदा कि यार 20 रुपये कोई देता है क्या यार, सोचना चाहिए इन्हें भी। मैं प्रोफेशनल हूँ भाई, काम करने वाला बंदा, 20 रुपये। मैं अंदर ही अंदर इतना हंस रहा ना उसे देख के। मैंने बोला यार तू जानता हूँ मैं कितना बड़ा साल है, तू प्रोफेशनल है। इस तरीके के किस्से होते हैं उसके साथ। और चलो हमारे साथ का ही बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारी कोई गलती से लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी से, कोई भी बंदा हो ऐसा कि जिससे मेरी हो गई है पतला दुबला सा, उसको बोल दिया मैंने बोला यार ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई मेरी, आ जाइयो। अरे भाई तू घबराए मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ कोई तेरे को हाथ नहीं लगा सकता। उसको भी पता है और मुझे भी पता है, लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई मैं भी पिटूंगा, वो भी पिटेगा इस तरीके से करता है वो। और लगाव बहुत ज़्यादा है उस लड़के से। ऐसा नहीं है यार कि मैं कोई दिल की बात मतलब उससे शेयर नहीं करता, बंदा अच्छा है। बस ये है कि यार अपने काम पे ध्यान नहीं देता वो, कहीं एक जगह काम पकड़ा है उसने तो साइड छोड़ के भग जाता है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई बंदा है, तुम्हारा यार दोस्त गोलीबाज, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।